गरीब माँ भुखमरी से लड़ रही थी। उसका बेटा ठंडी ठंडी सुबहों में काम करके उसे बचाता रहा। लेकिन एक रात उसने ऐसा किया कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। देखिए कैसे प्यार ने गरीबी को उम्मीद में बदल दिया। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। धुंध इतनी घनी थी कि सामने खड़ा इंसान भी धुंधला दिखाई दे रहा था। शहर के किनारे टूटी फूटी झोपड़ियों की बस्ती में एक पुरानी सी कच्ची झोपड़ी के अंदर एक बुढ़िया अपने फटे कंबल में सिकुड़ी बैठी थी। उसका नाम सावित्री था। उम्र ने उसके चेहरे पर गहरी लकीरें बना दी थीं, लेकिन आंखों में अभी भी एक उम्मीद जिंदा थी, अपने बेटे राजू के लिए। राजू उसकी जिंदगी का आखिरी सहारा था। पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था। उस दिन से सावित्री ने अपने बेटे को ही सब कुछ मान लिया था। वो खुद भूखी रह जाती, लेकिन राजू को कभी भूखा नहीं सुलाती थी। मां, आज भी काम पर जाऊं? राजू ने ठंड से कांपते हुए पूछा। सावित्री ने अपने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, ठंड बहुत है, लेकिन अगर तू नहीं जाएगा तो आज चूल्हा कैसे जलेगा? राजू चुप हो गया। वो सिर्फ 12 साल का था, लेकिन जिम्मेदारियों ने उसे वक्त से पहले बड़ा बना दिया था। वो सुबह सुबह चाय की दुकान पर काम करने जाता था। दिन भर बर्तन धोता, मेज साफ करता और शाम को कुछ पैसे लेकर घर लौटाता। सावित्री ने अपनी पुरानी शॉल उसके कंधों पर डाल दी। ये ले जा, ठंड लग जाएगी। राजू मुस्कुरा दिया। मां, तू पहन, मुझे नहीं लगेगी। मैं बूढ़ी हूं बेटा, मुझे आदत है, सावित्री ने झूठ कहा। राजू ने कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि मां झूठ बोल रही है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकता था। उसने शॉल ले ली और धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया। सावित्री उसे जाते हुए देखती रही, जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो गया। दिन गुजरते गए। गरीबी पहले जैसी ही रही, लेकिन मां बेटे का प्यार और मजबूत होता गया। राजू हर दिन थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता। वो मां को बताता नहीं था। उसका एक सपना था, मां के लिए एक गर्म कंबल खरीदने का। एक दिन सावित्री बहुत बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार था। झोपड़ी में दवा तो दूर, ढंग का पानी भी नहीं था। राजू घबरा गया। मां, आंखें खोल, मां, वो रोते हुए बोला। सावित्री ने मुश्किल से आंखें खोली। मैं ठीक हूं बेटा, तू रो मत। लेकिन राजू समझ गया था कि मां ठीक नहीं है। वो तुरंत बाहर भागा और पड़ोसियों से मदद मांगी। लेकिन बस्ती में सब गरीब थे, किसी के पास पैसे नहीं थे। आखिरकार राजू ने फैसला किया। उसने अपने बचाए हुए सारे पैसे निकाले। ये वही पैसे थे जो वो महीनों से कंबल खरीदने के लिए बचा रहा था। वो दौड़कर दवा की दुकान पर गया। अंकल, मां के लिए दवा दे दो, उसे बहुत बुखार है। दुकानदार ने पैसे गिने। इतने में पूरी दवा नहीं आएगी। राजू की आंखों में आंसू आ गए। अंकल, जो हो सके दे दो, मेरी मां ठीक हो जाएगी ना? दुकानदार ने राजू को देखा, उसका दिल पिघल गया। उसने दवा दी और कहा, ले जा बेटा, बाकी पैसे की चिंता मत कर। राजू खुशी से दवा लेकर घर भागा। उसने मां को दवा दी। पूरी रात वो उसके पास बैठा रहा, कभी माथा सहलाता, कभी पानी पिलाता। सुबह तक बुखार थोड़ा कम हो गया। सावित्री ने धीमे से कहा, तू सोया नहीं बेटा? राजू मुस्कुराया। तू ठीक हो जाए फिर सो लूंगा। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे का हाथ पकड़ लिया। कुछ दिनों बाद सावित्री ठीक हो गई, लेकिन अब राजू की तबीयत बिगड़ने लगी। ठंड में काम करने से उसे खांसी और बुखार हो गया। फिर भी वो काम पर जाता रहा। एक रात वो बहुत देर से घर लौटा। उसके हाथ में एक छोटा सा पैकेट था। मां, आंखें बंद कर, उसने कहा। सावित्री ने आंखें बंद की। राजू ने पैकेट खोला और एक नया कंबल निकाला। अब खोल। सावित्री ने आंखें खोली और सामने कंबल देखकर हैरान रह गई। तू ये कहां से लाया? उसने कांपते हुए पूछा। राजू मुस्कुराया। मैंने बचाए थे तेरे लिए। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कंबल नहीं लिया, उसने राजू को गले लगा लिया। पागल, मुझे नहीं, तुझे जरूरत है, वो रोते हुए बोली। राजू ने सिर हिलाया। मां, तू रहेगी तो मैं रहूंगा। उस रात पहली बार सावित्री ने गर्म कंबल ओढ़ा, लेकिन उसका दिल भारी था। उसे पता था कि राजू खुद ठंड में सोया है। कुछ दिन बाद राजू की तबीयत और बिगड़ने लगी।
वो काम पर नहीं जा सका, घर में पैसे खत्म हो गए। सावित्री ने पहली बार भीख मांगने का फैसला किया। वो सड़क पर बैठ गई, हाथ फैलाए, आंखों में आंसू लिए। कोई मेरे बेटे के लिए मदद कर दो। लोग आते जाते रहे, कुछ ने देखा, कुछ ने नजरें फेर लीं। तभी एक अमीर आदमी वहां रुका। उसने पूछा, क्या हुआ? सावित्री ने सब बता दिया। आदमी ने कुछ पैसे दिए और चला गया। सावित्री ने तुरंत दवा खरीदी और घर पहुंची। लेकिन जब वो अंदर गई, राजू चुप पड़ा था। राजू, उठ बेटा, दवा लाई हूं। उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन राजू नहीं उठा। सावित्री चीख पड़ी, उसका दिल टूट गया। उसने बेटे को सीने से लगा लिया। मुझे छोड़कर मत जा, मैं अकेली हो जाऊंगी। आंसू रुक नहीं रहे थे। लेकिन अचानक राजू ने धीरे से आंखें खोली। मां, तू रो क्यों रही है? सावित्री चौंक गई। तू ठीक है? राजू ने कमजोर आवाज में कहा। मैं हूं ना मां। सावित्री ने उसे कसकर गले लगा लिया। कुछ दिनों बाद वही अमीर आदमी फिर आया। उसने देखा कि राजू अब थोड़ा ठीक है। उसने उन्हें अपने घर काम देने का फैसला किया। सावित्री को खाना बनाने का काम मिला और राजू को पढ़ने का मौका। राजू ने पहली बार स्कूल देखा। उसने जी जान से पढ़ाई शुरू कर दी। साल गुजरते गए। राजू बड़ा हुआ, पढ़ लिख कर अफसर बन गया। एक दिन वो अपनी मां को उसी जगह ले गया जहां वो भीख मांगती थी। मां, याद है? सावित्री की आंखें भर आईं। हां बेटा, यही वो जगह है। राजू मुस्कुराया। आज से यहां कोई भूखा नहीं रहेगा। उसने वहां गरीबों के लिए खाना बांटने का इंतजाम किया। सावित्री ने बेटे को देखा और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। आज तेरे बापू होते तो बहुत खुश होते। राजू ने मां का हाथ पकड़ा। तू खुश है ना? बस वही काफी है। सावित्री ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, भगवान, गरीबी ने हमें बहुत रुलाया, लेकिन इस बेटे ने मेरी जिंदगी बना दी। उस दिन सावित्री को समझ आया, असली अमीरी पैसे से नहीं, बेटे के प्यार से होती है। और उस छोटी सी झोपड़ी में पहली बार सच्ची खुशी आई।